हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ सौरभ। आज का टॉपिक रहेगा कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या होता है, इसे हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं और इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं, इससे ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई हो सकता है और उसके एडवांटेजेस क्या हैं। तो आप यदि बिगनर हो तो आपके लिए बहुत ही ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि इससे हमें लेवल्स मिलते हैं मार्केट के और उन लेवल्स को मार्केट बहुत ही अच्छे से ब्यूटीफुली प्रिसाइजली फॉलो करता है। तो हम जानते हैं कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट होता क्या है। तो अगर हम बात करें फिबोनाची रिट्रेसमेंट की, तो फिबो जो है वो एक वैज्ञानिक का नाम है। फिबोनाची, बहुत सारी नेचर में ऐसी चीज़ें होती हैं जो फिबोनाची को फॉलो करती हैं, और रिट्रेसमेंट का क्या मतलब होता है ये हम समझते हैं। तो हम देखते हैं कि कोई भी स्टॉक जो है वो कभी भी 90 डिग्री इस तरीके से स्ट्रेट रैली नहीं करता है। अब वो रैली कैसे करेगा? तो देन वो रैली, कोई भी स्टॉक है वो इस तरीके से रहेगा, वो पुल बैक होते हुए वो रैली करता है। ऐसे पुल बैक लेता है, एक यहाँ से पुल बैक लेता है, एक यहाँ से पुल बैक लेता है, इस तरीके से वो अप ट्रेंड कंटिन्यू करता है। तो ये जो पुल बैक्स हैं, ये पुल बैक्स, एक ये पुल बैक, तो ये स्टॉक पुल बैक होते हुए रैली करता है। तो ये जो पुल बैक्स होते हैं उसी को हम लोग रिट्रेसमेंट कहते हैं। ये रिट्रेसमेंट क्यों होता है कि सपोज दैट कोई भी स्टॉक है, वो अप ट्रेंड कंटिन्यू किया। अब जिन्होंने यहाँ बॉटम पे बाई किया है वो लोग जब अपना प्रॉफिट जो है वो बुक करेंगे, तो प्रॉफिट बुकिंग के कारण थोड़ा सा मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग के कारण थोड़ा सा मार्केट नीचे आएगा। तो अब ये जो प्रॉफिट बुकिंग के कारण जो हमारा पुल बैक आया है उसी को हम लोग रिट्रेसमेंट बोलते हैं। रिट्रेसमेंट का मतलब यही होता है। अब ये रिट्रेसमेंट हमें जानना है कि किस लेवल से होगा, किस उसके कुछ लेवल्स होते हैं। वो लेवल होते हैं 0.23%, मतलब 23%, 0.38%, 38%, 0.5 और 0.6, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं एज अ फिबोनाची रिट्रेसमेंट के लिए, 50% और 60%। तो चलिए, हम एक स्टॉक है, तो हमारे सामने अभी एक इन्फोसिस का चार्ट ओपन है, इस पर हम लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करके देखते हैं। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाना कैसे? फिबोनाची रिट्रेसमेंट को लास्ट स्विंग जो है, जहाँ से ये ट्रेंड कंटिन्यू हुआ है, लास्ट स्विंग जो बनाया हुआ है, यहाँ से हम फिबोनाची लगाएंगे टॉप बॉटम टू टॉप। तो ये हमने एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ कर दिया। अभी सपोज दैट स्टॉक यहीं तक हम लोग देखते हैं कि स्टॉक जो है वो यहीं तक था। ओके, यहाँ से देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले स्टॉक ने क्या किया, एक अप ट्रेंड कंटिन्यू किया। फिर इसमें क्या हुआ, यहाँ जब अप ट्रेंड यहाँ तक कंटिन्यू हो गया, इसने 1 तक ये रैली कर दी, तो यहाँ पर कुछ लोगों ने जहाँ से ये बॉटम पर जो बाई किया था, उन लोगों ने यहाँ पर अपना प्रॉफिट जो है वो बुक किया। ओके, तो यहाँ पर कुछ लोगों ने प्रॉफिट जो है बुकिंग कर ली। अब जब प्रॉफिट यहाँ इन लोगों ने बुक किया, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर यहाँ तक ये टॉप से लेके 38% तक, ये देखिए यहाँ तक इसने ट्रेंड जो है वो अपना शिफ्ट किया। फिर देन 0.38 से कंटिन्यू इसने फिर से बाइंग पोजीशन इसने आगे कंटिन्यू किया। तो हमें इससे यही पता चलता है कि हमें यहाँ पर किस लेवल तक मार्केट जो है वो पुल बैक या रिट्रेसमेंट लेगा। अब सपोज दैट यहाँ 0.3 पर इसने सस्टेन किया, तो हमें क्या करना है, सिंपली 0.3 पर एक लेवल मार्क कर लेना है। अब अभी हमने क्या किया है कि 0.3 पर एक लेवल जो है वो मार्क किया है। अब जब ये लेवल जो है, इस लेवल को जब ये क्रॉस करेगा, देन हमें बाइंग की एंट्रिंग बनानी है, क्योंकि इसने 0.3 पर अच्छे से कंसोलिडेट किया और इसने अपना इस 0.3 को तोड़ के ये 0.2 को क्रॉस करते हुए ऊपर की तरफ बढ़ा। तो हमारे पास टारगेट क्या होंगे, तो देन हमारा जो टारगेट होगा वो पोजीशन 1 की तरफ होगा। यहाँ से हमारा टारगेट 1 की तरफ होगा। अब ये 1 से भी ऊपर चला गया। अब
कुछ हो सकता है यहाँ से 0.38 को क्रॉस करके 0.5 पर आता, यहाँ कंसोलिडेट करता, या फिर 0.6 तक आता, वहाँ से कंसोलिडेट करता। देन अभी हम एक और बैक टेस्ट एक स्टॉक है उसको भी हमें यहाँ पर देखते हैं। इसमें तो हमारे सामने एक नेक्स्ट स्टॉक है, इस पर हम फिबोनाची ड्रॉ करके देखते हैं कि इसने कैसे उन लेवल्स को फॉलो किया। तो इसको लगाना कैसे, ये जो हमारा लास्ट स्विंग है जहाँ से इसने ट्रेंड कंटिन्यू किया अप ट्रेंड, वहाँ से हम इसको बॉटम से इसको लगाएंगे। तो चलिए हम इसको लगा करके देखते हैं। देन हमने यहाँ से इसको ट्रेंड को फिबोनाची को ड्रॉ किया, यहाँ तक हमने इसको ड्रॉ किया। ओके, तो इसने क्या किया, सबसे पहले यहाँ तक 1 तक रैली कंटिन्यू की, फिर यहाँ तक जिन्होंने बॉटम पे यहाँ पर बाई किया था उन्होंने टॉप पे जब आके अपना प्रॉफिट बुक किया, तो देन इसने देखिए 0.2 पर आया। 0.2 को देखने कितने प्रिसाइजली जो है एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा है। फिर इसने 1 तक गया, यहाँ से इसने रेजिस्टेंस लिया, फिर देन इसने क्या किया 0.23 को ब्रेक किया, 0.3 से होते हुए इसने 0.5 पर यहाँ देखिए 0.56 के आसपास कंसोलिडेट किया। हमें क्या करना है, जब 0.56 और 0.5 पे कंसोलिडेट हो जाए तो देन हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर सिंपली क्या करना है, हमें यहाँ पे सिंपली एक लेवल मार्क कर लेनी है। अब जब भी इस लेवल को मार्केट जो है वो प्राइस क्रॉस किया, ये देखिए क्रॉस करने के बाद फिर से ये रिटेस्ट लिया 0.5 पे। अब यहाँ पर हमें एक लॉन्ग एंट्री प्लान करनी है। ओके, तो यहाँ पर हमने एक लॉन्ग एंट्री प्लान हो जाएगी हमारे, और यहाँ पर हम लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे। तो चलिए हम एक और चार्ट देखते हैं जिसमें हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट को देखते हैं। अभी हमारे सामने एक प्राइस फिबोनाची का प्राइस रिट्रेसमेंट लेवल लगे हुए हैं। तो सपोज दैट यहाँ पे हमने क्या देख रहा है कि यहाँ पर ये फिबोनाची के रिट्रेसमेंट लेवल हैं। अब देखेंगे अगर 0.3 पर अगर कोई प्राइस आया यहाँ से बॉटम से, और यहाँ से इसने करेक्शन लिया 0.3 पे, तो 0.3 से करेक्शन लेगा, ये थोड़ा सा वीक जोन होता है। फिर ये 0.23 को अगर ब्रेक करेगा तो 0.38 पे आएगा, 0.3 को ये ब्रेक करके आएगा। जो सबसे इसके इंपॉर्टेंट लेवल रहते हैं वो 0.5 और 0.6, क्योंकि 0.5 और 0.6 पे जब मार्केट कंसोलिडेट करता है, देन जब करेक्शन लेके अप ट्रेंड कंटिन्यू करता है तो बहुत अच्छा हमें बाइंग लॉन्ग पोजीशन मिलती है। सपोज दैट यहाँ पे 0.6 पे इसने कंसोलिडेट किया तो बहुत ही अच्छा, बहुत सारे लोग 0.6 पे जो है अपनी लॉन्ग एंट्री बनाते हैं। अगर ये 0.6 को भी ब्रेक करता है, सपोज दैट ये प्राइस है, तो हमें क्या समझना है कि 0.6 को अगर इसने सबसे मेन लेवल है, अगर इसको भी क्रॉस कर दिया है तो हमें समझना है कि ये जो है जो स्टॉक है या पोजीशन है वो वीक हो चुकी है। अब ट्रेंड जो है वो लोअर की नीचे की तरफ शिफ्ट हो चुका है। अब ट्रेंड जो है वो चेंज हो चुका है। ट्रेंड कंटिन्यू जो था वो अब नहीं होगा वापस, अब नीचे डाउन साइड होगा। अगर आपकी पोजीशंस है तो वहाँ पे आपको एग्जिट कर देना है। तो ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट के कुछ एडवांस पॉइंट थे। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना, और इसकी आप एक अपने इस पिक्चर की स्क्रीनशॉट ले सकते हो, तो आपको एक आइडिया रहेगा कि कैसे आपके फिबोनाची की रिट्रेसमेंट लेवल काम करते हैं। ओके, थैंक यू गाइस।